पहले दिन कितने ऑर्डर्स आए, दूसरे दिन कितने ऑर्डर्स आए, तीसरे दिन कितने ऑर्डर्स आए, मैंने क्या कुछ पकाया, मुझे क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी बहुत सी वो बहनें जो एज़ अ होम शेफ़ काम कर रही हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूं। तो जी, यहाँ पर हमारे गांव में थी एक शादी, तो हम गए हुए थे शादी के ऊपर, क्योंकि 2 3 4 दिन तो आपको पता है बंदा गांव में जाए तो बंदे के लग ही जाते हैं। और फिर गांव से वापस आकर काम के साथ दिल लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। गांव का अपना ही मज़ा होता है और शहरों की ज़िंदगी अपनी होती है। तो जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जी, मुझे ना कुछ करने का शौक़ था कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करूँ। तो मैंने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ छोटे-छोटे काम शुरू किए, लेकिन जो मुझे रास नहीं आए वो वहीं पर मैंने छोड़ दिए। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ टीचिंग करती थी, तो उनसे काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, जी मैं तो एज़ अ होम शेफ़ काम कर रही हूँ। और मैंने पूछा, जी अच्छा। तो कहती हैं, जी ये तो काम बड़ा ही आसान है, आप भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो मैंने कहा, जी ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ। तो उसके कहने पर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई ऑनलाइन ही और अपना मेन्यू वगैरह उनको दिया और जी मेरा किचन जो है वो लाइव हो गया। हस्बैंड मेरे तो इस चीज़ के बड़े सख्त खिलाफ थे कि मैं ये काम स्टार्ट करूं, लेकिन मेरी ज़िद की बिना पर उन्होंने कहा कि चलें जो है वो ठीक है, आप स्टार्ट करके देख लें। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी मटन कढ़ाई। आपने देखा होगा कि मटन कढ़ाई के लिए मैंने पहले प्याज ब्राउन किए थे, उसके साथ ही मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था और साथ ही फिर मैंने अदरक लहसुन डालकर एक चम्मच नमक का डालकर मैंने उसको गलने के लिए रख दिया था। उसको मैंने अलहदा गला लिया था। जब वो अलहदा गल गया तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लेकर टमाटरों को बारीक बारीक चॉप करके तो मैंने उसके अंदर डाल दिया। और जब टमाटर को अच्छी तरह से गल गए थे और जब टमाटर अच्छी तरह से गल गए तो मैंने इसके अंदर बाकी मसाले डाले, जिसमें नमक तो पहले डल चुका था, लेकिन इसमें मिर्ची थी थोड़ी सी और थोड़ी सी हल्दी थी और थोड़ा सा चिकन कढ़ाई मसाला था। तो वो मैंने डालकर इसकी भुनाई अच्छे से की और साथ ही मैंने वो जो उबला हुआ गोश्त था ना वो भी मैंने इसके अंदर डालकर और आखिर पे मैंने थोड़ी सी दही डाल दी। तो इतनी मज़े की मटन कढ़ाई बनी थी ना, घर में भी सबको पसंद आई थी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो जी आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि फूड पांडा पर मेरा पहला दिन कैसा गुजरा था और मुझे कितने ऑर्डर्स आए थे। तो जी पहला दिन मेरे लिए बड़ा ही हैरानगी का दिन था कि मैंने तो अपना मेन्यू जितना भी रखा हुआ था उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऑन की हुई थी और उनको मैंने पका के रख लिया था, क्योंकि फूड पांडा पर आपको अपना खाना रेडी करके रखना पड़ता है। और जब मैंने पका के रख लिया और सुबह से रात तक मेरा रेस्टोरेंट ऑन रहा और आप बिलीव करेंगे कि मुझे सारा दिन और रात एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, एक भी ऑर्डर। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर हंस रहे थे कि आपने जो इतना ज़्यादा पका लिए हैं और ऊपर से इतनी गर्मी है तो ये सारा खाना तो ख़राब हो जाएगा कल तक, क्योंकि फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती। वो तो जी अल्लाह अल्लाह करके फिर खाना मैंने समेटा फ्रिज के अंदर। तो अगले दिन जब सुबह हुई और जैसे ही सुबह हुई मैंने अपना रेस्टोरेंट ऑन किया, जो मेरी टाइमिंग थी 10 o'clock, मैंने ऑन कर दिया और अगले दिन भी मुझे कोई ऑर्डर ना आया। फिर तीसरे दिन भी मेरा रेस्टोरेंट ऑन रहा और मुझे तीसरे दिन भी कोई ऑर्डर ना आया और मेरा खाना सारा ख़राब हो गया, क्योंकि हम इतना ज़्यादा घर भी खा नहीं सकते थे इतना ज़्यादा। मैं तो बड़ी परेशान हुई कि ये क्या माजरा है, मैंने तो फ़ीस वगैरह भी पे की है, फिर मेरी इन्वेस्टमेंट मटेरियल पर, खाने पर, तो ये सब क्या है। तो मुझे जो पहला ऑर्डर रिसीव हुआ था ना वो चौथे दिन जाके रिसीव हुआ था। और वो जो पहला ऑर्डर रिसीव हुआ था और फिर मुझे रिसीव करना ही नहीं आ रहा था। तो पहला ऑर्डर जो था मेरे पास वो दाल चावल का ऑर्डर था। तो कहने का मतलब ये है कि आप में से जो भी एज़ अ होम शेफ़ जो कर रही हैं उनको तो अच्छी तरह से एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो स्टार्ट करना चाहती हैं उनके लिए है कि आप अपना इतना ज़्यादा खाना बनाकर मत रखें और ना ही इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खाने के ऊपर आप करके रखें। बस मैक्सिमम आप 1 या 2 डिशेज़ अपनी ऑन करके देखें कि उसमें से कौन सी चीज़ है जो आपकी सेल हो रही है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि हम फूड पांडा के ऊपर जी इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ठीक है वो कमाते होंगे क्या पता, लेकिन फिर हो सकता है कि उनका सारा दिन और सारी रात भी रेस्टोरेंट ऑन रहता हो। तो फूड पांडा से रिलेटेड मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और नीचे कमेंट्स में मुझे भी बताएं कि अगर जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन कैसा गुजरा और अब तक उनका फूड पांडा के साथ जो ताल्लुक़ है वो कैसा जा रहा है।
साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। तो जी यहाँ पर मैं कर रही थी किचन की सफाई, क्योंकि किचन की क्लोजिंग होने वाली थी। तो बस मैंने सोचा कि फटाफट थोड़ा सा पानी डालकर तो मैं इसको वाइपर फेर कर इसको क्लियर कर दूँ, क्योंकि फूड पांडा के ऊपर घर के अंदर भी रहकर काम करना इतना आसान नहीं है। ये ना कि सिर्फ खाना बनाना और ऑर्डर डिलीवर करने तक के होता है, बल्कि उसके बाद जो जितना गंद किचन के अंदर बन जाता है आपने उसको भी समेटना होता है। और उसके बदले में रिटर्न आपको क्या मिलता है, रेटिंग की शक्ल में या पैसों की शक्ल में, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आप जब भी कोई काम स्टार्ट करें तो आप सिर्फ किसी एक बंदे के कहने पर काम मत मत स्टार्ट करें। आप प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चीज़ों को आगे हमने लेकर चलना किस तरह से है। क्योंकि मैंने तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, चले मैंने तो मतलब 30,000 तक की इन्वेस्टमेंट की थी रजिस्ट्रेशन के साथ। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों के हिसाब उनका एरिया कैसा है, अगर तो वो किसी कमर्शियल एरिया में लाखों के हिसाब से इन्वेस्ट करके ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं और बिल्कुल लॉस में जाते हैं, क्योंकि बस ये एक किस्म का यूँ समझ लें कि ये सिर्फ फन है, टीम है घर के अंदर काम करने वाली, और अगर वो भी नहीं है तो एक अकेली औरत अगर कर रही है तो ये तो मतलब मेरी समझ से तो बाहर है कि वो अगर इतना काम कर रही है तो कैसे कर रही है, और अगर इतना प्रॉफिट ले रही है तो कैसे ले रही है। तो जी यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अब थक चुकी थी और फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय। तो गरम गरम चाय पीकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरी थकावट बंदे की उतर गई हो, क्योंकि आज सुबह से मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि फूड पांडा जो है वो कितने % आपसे चार्ज करता है, राइडर का भी प्लस अपना भी। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।